हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी खबरें हैं जो आज आई है। तो कुछ खबरें ये है कि जो वेट है सऊदी अरब का VAT वेट, इसके बारे में कहा गया है कि कोई अगर सऊदी में आता है और अगर वो घर जा रहा है वापस, तो उसका जो टैक्स कटा हुआ है सऊदी में वो वापस कर दिया जाएगा। दूसरी खबर है कि एक नंबर प्लेट है गाड़ी का जो 8 मिलियन में बिका है। ये हमारे इंडिया में भी होता है। 786 नंबर का प्लेट अगर है तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख में बिकता है, चाहे वो गाड़ी का हो या बाइक का हो। कई सारे लोग हैं, क्या कहें, मूर्ख ही कहेंगे उसको, जो इस तरह के नंबर को इतने कीमत में लेता है। ठीक है। और तीसरी खबर है दोस्तों कि अगर आप घर जाना चाहते हैं, भागा हुआ आदमी, या इकामा एक्सपायर है, या पासपोर्ट ख़राब है, या ऐसा कोई भी 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 3 साल हो गया, जो नहीं जा पा रहा है कानूनी तौर पे नहीं जा पाएगा, तो वो उनके लिए कहा गया है कि वो अपने मुल्क जा सकता है बिना कहे हुए। कानून भी यानी पुलिस उनकी सहायता करेगी, और वो जो डॉक्यूमेंट है, थोड़ी बहुत जो उसके बाद डॉक्यूमेंट होगी, पासपोर्ट तो होगा ही, उसके बाद भागा हुआ है तो भी, या ऐसे भी तो होगा ही पासपोर्ट, या जीरोक्स होगा, तो उसके द्वारा भी वो घर जा सकता है, ये कहा गया। अगर आप जाना चाहते हैं तो परमिट निकाल के 15 दिन के अंदर अंदर में आपको जाना होगा, ये कहा गया सरकार की तरफ से। सरकारी अधिकारी ने कहा ये बात को। ठीक है। और अगर नहीं जाता है, अगर ये 31 दिसंबर तक के टाइम दिया गया, अगर के नहीं जाता है वो आदमी, तो फिर उसको जो कानूनी कार्रवाई है उस पर होगी, और फिर कानून के द्वारा जिस तरह लोग जाते हैं फिर उस तरह से जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, पैसे खर्च होंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, बहुत सारे उसके साथ मुश्किलात पैदा हो सकता है बाद में। इसलिए कहा गया है कि जिनको जाना है अभी चले जाए। ठीक है। अब इस पे क्या क्या डिटेल है वो सारे डिटेल मैं आपको बता दूंगा। बने रहिए और आखिर तक वीडियो को देखिए। चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले उस अपडेट पे आते हैं जो वेट को लेकर यानी टूरिस्ट को लेकर कहा गया है। सऊदी अरब ने 2025 तक 127 मिलियन टूरिस्ट का इस्तकबाल का प्रोग्राम बना रखा है, जिनके मुतवक्का अखराजात 346.6 बिलियन रियाल होंगे। माहिरीन ने तवक्का जाहिर की है कि इससे मुल्क की मैशियत बेहतर होगी, नॉन ऑयल सनत को परवान मिलेगा, जबकि निजी शोबे में तलब में इजाफा भी होगा। वेट रिफंड निज़ाम के तहत गैर मुल्की टूरिस्ट मुल्क के अंदर ख़रीदारी पर अदा करने वाले वेट को वापस जाते हुए रिफंड कर सकते हैं। वाज़ेह है कि ये निज़ाम मुतअद्दिद अरब अमारात के अलावा मुतअद्दिद जो टूरिस्ट मुल्क है वहाँ भी नाफिज है ये कानून। अब आते हैं दूसरी खबर पे। इमारात में गैर मुल्कियों के लिए नई सहूलत ऑनलाइन एग्जिट परमिट का ऐलान किया गया है। जिनको भी जाना है वो ऑनलाइन अप्लाई करके जा सकते हैं बिना कोई झंझट के। सरकार उसमें सहायता कर रही है। अरब इमारात में दुबई इमिग्रेशन अथॉरिटी का कहना है कि गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए ऑनलाइन एग्जिट परमिट का उजरा शुरू कर दिया गया है। जिनको भी निकालना है निकाल ले। एग्जिट परमिट हासिल करने वाले को चाहिए कि वो दी गई मोहलत 31 दिसंबर 2024 से पहले दुबई से निकल जाए, ताकि किसी भी किस्म के जुर्माने से बचा जा सके। अगर 31 दिसंबर तक नहीं निकलते हैं तो काफ़ी सारे आप पे जुर्माना भी लग सकता है, जान लीजिए। इमारात अल-यौम अखबार के मुताबिक इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से तफसीलात में बताया गया कि दुबई में मुकीम गैर कानूनी तारकिन वतन जिनके इकामा या वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं और वो वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद हो, उनकी सहूलत के लिए ऑनलाइन एग्जिट परमिट की सहूलत जारी की गई है। ऑनलाइन एग्जिट परमिट हासिल करने के लिए दरख्वास्त करें या उसकी कंपनी UAE पास डिजिटल सर्विस के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद तसरीह अल-मुगादरा एग्जिट परमिट के ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। इसके बाद वहां दरकार मालूमात फिट करने की मुकर्रर फीस अदा करके दरख्वास्त को अपलोड की जाए। दरख्वास्त मौसूल होने के बाद सिस्टम तमाम दस्तावेज का खुदकार तरीके से जायजा लेने के बाद एग्जिट परमिट ईमेल पर अरसाल कर दिया जाएगा। एग्जिट परमिट की मुद्दत 14 दिन होती है। इस दौरान परमिट हासिल करने वाले को चाहिए कि वो ममलकत से निकल जाए। एग्जिट परमिट स्मार्ट ऐप के जरिए भी जारी कराया जा सकता है। इमिग्रेशन अथॉरिटी की जानिब से मजीद कहा गया कि दुबई हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन को 31 दिसंबर तक मोहलत दी है। इस दौरान वो मुल्क से बाहर निकल जाए या अपने कानूनी मामलात को दुरुस्त करा ले। अथॉरिटी का कहना है जिन अफराद ने एग्जिट परमिट हासिल कर लिया है
और वो मुकर्रर 14 दिन के मोहलत के अंदर दुबई से एग्ज़िट नहीं करते तो उन्हें चाहिए कि परमिट एक्सपायर होने के बाद भी या तो अपने क़याम के मामलात को कानूनी शक्ल दे ले या 31 दिसंबर से कबल एग्ज़िट कर जाए। मुकर्रर मोहलत के ख़त्म होने के बाद दुबई में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन को कानूनी शकनी का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर कैद और जुर्माने भी सजा दी जाएगी। वाज़ेह है, इमारत में हुकाम के जानिब से ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे या वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं उनका क़याम कानूनी न रहा, उन्होंने खुसूसी रियायत दी गई है ताकि वो अपने क़याम को कानूनी शक्ल दे। हम वो इराक़ीन जो इमारत से निकल जाने की ख्वाहिशमंद है उन्हें चाहिए कि वो मुकर्रर मोहलत के अंदर दुबई से एग्ज़िट कर जाए। मोहलत के दौरान एग्ज़िट करने वालों पर किसी किस्म का जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, नहीं उन्हें कोई फ़ीस वगैरह देना होगा। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दुबई में है, अगर आप जाना चाहते हैं घर तो आराम से जा सकते हैं, कोई फ़ीस कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जो डॉक्यूमेंट मांगेगा थोड़ा बहुत वो दे करके आप अपने घर को रवाना हो सकते हैं। ये अच्छी और बेहतर खबर है। और एक जो मैं बताया था वो नंबर प्लेट के बारे में, तो नंबर प्लेट 8 मिलियन में बिका है सऊदी अरब में। एक नंबर का प्लेट आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो लगाया हूँ, ये 8 मिलियन में ख़रीदा गया है। और एक अपडेट है कि जो मेट्रो है वो चालू हो जाएगी यहाँ सऊदी अरब में। तो बहुत अच्छी बात है, जो टैक्सी वाले सब ज़्यादा पैसा लेते हैं वो उसकी जो है ना थोड़ा हालत डाउन हो जाएगी। और जो लोग हैं खारजी से ही लेते हैं, खारजी से ज़्यादा पैसा लेते हैं। ये 5 किलोमीटर का 100 रुपया बोलता है, तो उसके लिए उससे अच्छा है कि मेट्रो में जाए, मेट्रो में सफ़र करे, कम पैसा लगेगा और जल्दी भी पहुंच जाएगा। मेट्रो चालू हो गया है, ठीक है। यहाँ तो ड्राइवर लेस है, ड्राइवर नहीं मेट्रो में। तो ये कुछ अपडेट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।